बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। अक्षय तृतीया का पावन पर्व इस बार 3 मई को मनाया जा रहा है। हर साल ये पावन पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इस बार ये तृतीया तिथि 3 मार्च को है। हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि अक्षय तृतीया एक ऐसा पावन पर्व है जिसमें कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी शुभ काम करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। जैसे गृह प्रवेश करना है, नया घर खरीदना है, नई गाड़ी खरीदनी है, शादी करनी है या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य यदि आप करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। तो ये जो अक्षय तृतीया है 3 मई को है। तो बहुत सारे लोग जो है इस अक्षय तृतीया के पावन पर्व का लाभ उठाते हैं। आप भी इसका लाभ उठाइए। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि अक्षय तृतीया के दिन यदि पितरों का तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है तो बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय फल का मतलब होता है ऐसा फल जो क्षय ना हो, ऐसा पुण्य जो क्षय ना हो। तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है यदि हम अक्षय तृतीया के दिन तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं अपने पितरों के निमित्त, तो उससे बहुत लाभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान करने से, भगवान का पूजन करने से जो हमारे पाप हैं, जो हमारे कष्ट हैं वो दूर होते हैं और लोग इस दिन पवित्र नदी में, गंगा में स्नान करते हैं या उनके घर के आसपास जो पवित्र नदी होती है वहाँ जाकर स्नान करते हैं। धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि इस दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करके दान करने से, हवन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अक्षय तृतीया के दिन दान का बहुत महत्व है क्योंकि दान आपका कल्याण करेगा। अगर आप दान करेंगे तो उसका कई गुना फल जो है आगे आने वाले समय में मिलेगा। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में कई कथाएं भी प्रचलित हैं कि लोगों ने अक्षय तृतीया के दिन दान किया और अगले जन्म जो है उन्हें बहुत अच्छा जन्म मिला, बहुत अच्छा धन और वैभव उनको अगले जन्म प्राप्त हुआ। तो अक्षय तृतीया के दिन दान करने से सिर्फ अगला जन्म ही अच्छा नहीं होगा, इस जन्म भी आगे का जो जीवन है हमारा वो अच्छा समृद्धशाली बनता है और लाभदायक बनता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन दान करना चाहिए। कुछ ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि यदि आप अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं तो हमारे जो नेगेटिव कर्म हैं, जो पाप कर्म हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विशेष पूजन अक्षय तृतीया के दिन करना चाहिए और अपने अपराधों के लिए उनसे क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। तो उससे हमारे अंदर सद्गुण बढ़ते हैं और आगे आने वाले समय में पॉजिटिविटी बढ़ती है और आप अपने क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन आप करें क्या करें? सबसे सरल रास्ता आपको बताते हैं क्या करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठिए, स्नान करिए। अगर आप आसपास नदी है वहाँ जाके स्नान कर लीजिए। अगर आप गंगा के किनारे रहते हैं तो गंगा में जाके स्नान कर लीजिए। और यदि आप ऐसी किसी जगह में नहीं रह रहे हैं जहाँ नदी है तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, हर हर गंगे बोल करके स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करिए विधि विधान से और जो भोग आप उन्हें अर्पित करेंगे उसमें परंपरा ये है कि गेहूं का सत्तू, चने की दाल और ककड़ी अर्पित करने की परंपरा है। तो आप इसका भोग अवश्य लगाइए। इसके बाद गरीबों को दान करिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए, जितना हमारा बजट अलाउ करे उस हिसाब से दान करना चाहिए। तो क्या क्या दान कर सकते हैं आप दान कर सकते हैं फल का, आप दान कर सकते हैं वस्त्रों का, आप दान कर सकते हैं भोजन का। तो भोजन, फल, वस्त्र और कुछ दक्षिणा गरीबों को देना चाहिए या आप अपने घर के आसपास जो देवालय हो, मंदिर हो, वहाँ जा कर के पंडित जी को दे सकते हैं।
गर्मी का समय होता है तो लोग जो है नया मटका खरीद करके उसमें जल भर के भी दान करते हैं। तो जल शीतल हो जाता है मटके में रखने से, तो शीतल जल का दान भी लोग अक्षय तृतीया के दिन करते हैं। तो आप जल का दान कर सकते हैं। और आप अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या दान कर सकते हैं? वस्त्र, फल, जल, इन चीज़ों का दान कर लीजिए और जितना आपका बजट अलाउ करे उतना दान करिए। इसके अलावा जो सामर्थ्यवान लोग होते हैं वो जो है गाय दान करते हैं, भूमि दान करते हैं, स्वर्ण दान करते हैं। तो ये अपनी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि हमें क्या दान करना है। तो अक्षय तृतीया के दिन दान का महत्व है। देखिए, हमें वो काम करना चाहिए जिससे हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। तो आजकल के ज़माने में लोग खरीदारी पर जोर देते हैं कि नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन खरीदारी से ज़्यादा दान करना चाहिए। अगर आप खरीदारी में जितना पैसा खर्च करते हैं उसका आधा दान में अवश्य करिए। जितना आपका बजट है मार्केटिंग के लिए, बाज़ार से जाकर के लोग सोना चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, वो चीज़ें खरीदिए, लेकिन कुछ जो है धन अपने दान में भी खर्च करिए। तभी आपका जो आगे आने वाला समय है वो और अच्छा होता चला जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन से जो है ग्रीष्म ऋतु की, गर्मी की ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। इसीलिए जो गर्मी का महीना है तो हमने कहा आपको जल दान करना चाहिए। इसके अलावा आप पंखा दान कर सकते हैं और छतरी का दान कर सकते हैं और ककड़ी, चीनी, साग, सत्तू इत्यादि का दान जो गर्मी से लोगों को राहत देती हैं, ऐसी चीज़ों का दान भी अक्षय तृतीया के दिन करना चाहिए। और अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। उन्हें पीले रंग के पुष्प, सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं उनके जीवन में धन धान्य बढ़ता है। हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है, भविष्य पुराण में ये वर्णन है कि सतयुग और त्रेता का प्रारंभ, सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। इसके साथ ही भगवान विष्णु के जो अवतार माने जाते हैं परशुराम, उनका जन्म जो है अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। और ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा के जो पुत्र अक्षय कुमार थे उनका जन्म भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। तो आप देखेंगे कि अक्षय तृतीया का जो पर्व है बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन जो बांके बिहारी हैं वृंदावन वाले, उनके श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं अक्षय तृतीया के दिन। बाकी दिन जो है उनके चरणों को ढक करके रखा जाता है। तो अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है। और ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय तृतीया के दिन ही समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। तो अक्षय तृतीया को हम सबको अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। ये पुण्य प्रदान करने वाला दिन है, इसका लाभ उठाना चाहिए। इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। तो अक्षय तृतीया के दिन आगे आने वाला समय आपका अच्छा बीते, इसलिए दान करिएगा। और कोई शुभ काम करना है, गृह प्रवेश करना है, कोई नई चीज़ खरीदनी है तो वो आप खरीद सकते हैं। नई ज़मीन खरीद सकते हैं। मंगलवार के दिन अक्षय तृतीया है तो मंगल का कनेक्शन भूमि से माना जाता है। तो यदि प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो नई ज़मीन, बिल्डिंग, आप फ्लैट, ज़मीन जो चाहें वो इस दिन खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन हमें अच्छे अच्छे काम करना चाहिए जिससे कि हमारे आगे आने वाले समय में हमें अच्छे अच्छे काम के अच्छे अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो। और क्या करना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन? अक्षय तृतीया के दिन हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। और कुछ जगह तो लोग ऐसी मान्यता है करते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन अपने घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कुछ भी खरीद लीजिए जितना आपका बजट अलाउ करे, तो कोई भी सामान लेकर के अपने घर अक्षय तृतीया के दिन अवश्य जाएं। तो आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिन आपके लिए बहुत शुभ हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। नमस्कार।